कहते हैं ना कि समय सबका बदलता है। समय एक सा कभी नहीं रहता, कभी इसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में। ये जो समय का पहिया है ना, हमेशा घूमते रहता है और एक सा कभी नहीं रहता है। कब क्या हो जाए, आज क्या है कल क्या है, कोई नहीं जानता। और अर्श से फर्श तक आने में मिनटों नहीं लगती है, इंसान क्या से क्या हो जाए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी वीडियो है अंकुश सक्सेना के लिए। सबको पता है कि अंकुश सक्सेना का 1 मिलियन वाली यूट्यूब आईडी हैक हो चुकी है। हैक हुई है या नहीं हुई है, किसी को भी रियलिटी नहीं पता। बस वीडियो में जो दिखता है उस हिसाब से हम बातें करते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से बहुत सारे यूट्यूबर के, बड़े बड़े मिलियन वाले यूट्यूबर के चैनल हैक हुए हैं या नहीं हुए हैं नहीं पता, लेकिन सुनने में आया है कि हो गए। अभी तो हाल फिलहाल की बात है प्रिंस की। मैं और कहाँ जाऊं, एक एग्जांपल दे देती हूँ कि प्रिंस की भी 8 दिनों पहले हुई थी हैक, लेकिन अभी सब लोगों को दिख रही है वही आईडी। तो क्या पता हैक हो भी रही है या वैसे ही हवा हो रहा है। तो क्या है ना कि अंकुश सक्सेना तो वैसे तो बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। अपनी वीडियो में हमेशा कॉमेडी ही करते हैं और हमेशा उनकी फैमिली ब्लॉगिंग है एकदम सिंपल तरीके से। कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कभी रोना धोना ये वो नहीं, हमेशा कॉमेडी ही करते हैं। तो लेकिन कॉमेडी में ही, मजाक मजाक में ही कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी ऐसी बातें कह जाते हैं कि जो लोगों के दिल पे लग जाती है। सबको याद होगा कुछ दिनों पहले जो मिथुन 2-3 महीना आई थिंक किसी के घर पार्टी, हाँ रुद्र पूजा के घर पार्टी हुई थी। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी कि मिथुन और काजोल के साथ, हाँ उन्होंने एक गाड़ी लिया था। तो गाड़ी लिया था तो उसके बाद अंकुश सक्सेना ने उनको एक कमेंट कर दी थी कि भाई तुमने तो गाड़ी ले लिया। हाँ, गाड़ी लेने नहीं, सॉरी मैं गलत हूँ। गाड़ी लेने के बाद मिथुन और काजोल ने एक गाड़ी ली। गाड़ी लेने के बाद फिर दोनों पति पत्नी में घर में झगड़े होने लगे। अब झगड़े हो रहे, रियल में हो रहे थे या बस व्यूज के लिए लोग करते हैं, क्योंकि आजकल यही हो गया है। अगर व्यू थोड़ा सा डाउन हो जाए तो लोग घर में लड़ाई झगड़े मतलब कुछ भी कर रहे हैं व्यूज के लिए, पैसे के लिए। कि गाड़ी आई है तो भाई ईएमआई देना होगा, तो ईएमआई देना होगा तो उसके लिए व्यूज ज्यादा आएंगे, तब तो ज्यादा पैसे आएंगे। क्योंकि लोगों का यही ड्रामा हो गया है। सबके जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, मैं सबकी बात कर रही हूँ। तो मिथुन काजोल ने गाड़ी ली और फिर उनके घर में झगड़े हो गए पति पत्नी के बीच। तो उन्होंने एक वीडियो बना डाली कि अब मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगा, मतलब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो इस तरह की एक वीडियो आई थी जिसपे अंकुश सक्सेना ने जाके एक कमेंट कर दी थी कि भाई वीडियो नहीं बनाओगे तो ईएमआई कैसे भरोगे। तो इस कमेंट को लेके इतनी ज्यादा बवाल हो गई थी कि इसमें मतलब जितने भी रुद्र पूजा, मिष्टी, मिष्टू, सचिन, जितने भी लोग हैं सबने इसमें अपना अपना टांग घुसा दिया था और फिर बहुत बड़ी हो गई थी। उसके बाद विजय, रिया भी हैं, वो लोग भी इसमें कूद गए थे इस कंट्रोवर्सी में। तो बहुत बड़ी हो गई थी कंट्रोवर्सी। फिर लेकिन धीरे धीरे सब लोगों ने समझौता कर लिया। ये अंकुश स्वाति के तरफ से पहल हुई, माफी मांगी गई, तो बातें सुलह हो गई, मतलब समझौता हो गया। और मजाक में अंकुश सक्सेना ने ये बातें बोली थी। उनकी मजाकिया स्वभाव है, कॉमेडी करते रहते हैं हमेशा, लेकिन ये बातें मिथुन को इतनी बुरी लग गई थी कि मिथुन ने इस बात के लिए मतलब बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। तो कहते हैं ना कि समय सबका बदलता है और अर्श से फर्श तक आते देर नहीं लगती। वही हाल आज अंकुश सक्सेना के साथ हो रहा है कि भाई उन्होंने तो बहुत बड़ा घर बना रहे हैं, प्लॉट ने मतलब उसका काम भी शुरू कर दिया है। और 1 मिलियन वाली
चैनल उनकी और एक और चैनल जो कि वो भी 1 मिलियन होने वाली थी, डिलीट हो गई। तो आज की मैंने उनकी एक वीडियो देखी, जो वीडियो आया तो उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है, वैसे हुआ है या नहीं हुआ है किसी को भी नहीं पता, कुछ लोग नाटक कर रहे हैं, लेकिन अगर हुआ है तो कोई नहीं चाहेगा कि मतलब ऐसा नुकसान किसी को हो। सब लोग चाहते हैं, सब लोग दुआ कर रहे हैं कि नहीं अंकुश सक्सेना की आईडी मिल जाए। मतलब उनका जो ब्लॉग होता है सिंपल होता है, नॉर्मल होता है और कॉमेडियन है, वैसी कुछ उनकी चीजें नहीं होती है जो लोगों को बुरा लगे। लेकिन एक कमेंट की वजह से बहुत सारे बातें बढ़ चुकी थी। तो वही बातें मैं अंकुश सक्सेना के लिए कहूंगी कि समय सबका बदलता है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आपने तो एक कमेंट कर दिया था कि भाई ईएमआई कैसे भरोगे, तो शायद यही आपके साथ भी हो रहा है कि आपने घर में तो काम लगा दिया और चैनल हैक हो गए। तो यही कहते हैं, अब आप ईएमआई कैसे भरोगे भाई। बहुत से लोगों के आज मैंने कमेंट देखे तो मेरे मन में भी ये थोड़ा सा विचार आया कि हाँ, क्या ऐसा भी हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, चैनल एक्चुअल में हैक हुई है या कोई व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए नाटक है, ड्रामा है? क्योंकि वो तो मिलियन पहुंच चुकी है चैनल, इनके तीन तीन चाहे, एक स्वाति श्रीवास्तव का चैनल था और एक ध्रुव सक्सेना के इनके बेटे का चैनल है, तो उसी पे अभी ये लोग काम कर रहे हैं। और जिस दिन ये चीजें हुई थी उस दिन उस पे 16,000 सब्सक्राइबर थे। आज मैं उसको देख रही हूँ तो आज 26,000 27,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो शायद ये भी एक नया नया क्या कहेंगे इसको, आइडिया हो सकता है लोगों की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि एक चैनल को उड़ा दिया जाए, वैसा अफवाह उड़ा दिया जाए और दूसरे चैनल को लेके सामने आ जाओ कि इस पे व्यू आ जाएंगे। क्योंकि एक बार इन्होंने भी ऐसा ही अपने घर में किया था, अपनी मम्मी के साथ इन्होंने झगड़ा दिखाया था, बनावटी झगड़ा था। और मम्मी इनकी बार बार कह रही थी कि मैं भी चैनल बनाई हूँ, मैं भी चैनल बनाई हूँ, मेरे घर मैं भी अपने घर में एसी लगवाऊंगी, मैं भी अपने घर में एसी लगवाऊंगी। और इन लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रहे थे, मजाक मतलब ड्रामा कर रहे थे। साफ साफ पता चल रही थी कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, उस चैनल को ग्रो करने के लिए उस चैनल को बार बार प्रमोट कर रहे थे कि मम्मी ने चैनल बनाया है, अपना मम्मी ने चैनल बनाया है। तो आज की जो मैंने एक इनकी वीडियो देखी उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, तो मुझे भी लगा कि हाँ शायद ये हो सकता है। इन बड़े बड़े ब्लॉगरों का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दें और क्या नाटक कर दे व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए, कुछ पता नहीं। और सबसे तो इन जो मिलियन वाले ब्लॉगर जो हैं थोड़ा सा नीचे से ऊपर क्या उठ जाते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं, अपने आप को एकदम भगवान शहंशाह मानने लगते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा, अपने मेहनत के दम पे, अपने मेहनत के दम पे। तो भाई साहब मेहनत सब लोग करता है लेकिन किस्मत सबकी साथ नहीं देती। आप लोगों की किस्मत साथ दे रही है, ऊपर जा रहे हैं, लेकिन किस्मत कब पलटी मार दे ये भी कोई नहीं जानता। जो फर्श से है वो अर्श पे पहुंच जाए और जो अर्श पे है वो भी। किसी की मजाक मत उड़ाइए, कभी कभी क्या है ना कि मजाक भी लोगों को दुखी कर जाती है। तो अब कुछ सक्सेना की आदत है मजाक करने की, लेकिन ऐसा मजाक उन्होंने किया जो कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी उस मजाक से। और तो यही आज की वीडियो मैंने देखी उनकी, तो जिसमें ऐसे ऐसे कमेंट्स थे कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि हाँ शायद ये भी हो सकता है। देखिए कमेंट में पढ़ के बताती हूँ। भैया एक बात कहूँ आपको खराब ना लगे, कहते हैं जब इंसान के पास पैसा आता है तो घमंड भी साथ साथ आ जाता है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ कि आप खराब हैं, लेकिन जब से आपका फॉलोवर बढ़े हैं तब से आपके अंदर कुछ ईगो आ गया था। आप बातों बातों में सबका मजाक उड़ाते थे और कहते थे ईएमआई कैसे भरेंगे। अब पता नहीं किसने ये कमेंट किया है। हाँ लेकिन कमेंट किया है रघुवंशी नैना। हाँ तो ये बात तो सही है कि मजाक बहुत उड़ाते थे। अभी जो इनके घर बेटे की पार्टी हुई थी उस पार्टी में भी ये सबसे अपना चल रहे थे, सबको मिलवा रहे थे, सब लोग इनके कपड़े की तारीफ कर रहे थे। तो इनका कहना था कि मैंने पैसे खर्च किए हैं। तो शायद मजाक ही, मतलब इनका मजाकिया स्वभाव है तो हमेशा ही मजाक करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी मजाकें ना कभी बहुत बुरी लग जाती है किसी को भी।
इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के। तो इन्होंने बार बार यही चीजें बोली थी कि मैंने पैसे खर्च किए हैं। मैंने बड़े यूट्यूबर जो होते हैं ना, इतनी ज्यादा उनके अंदर घमंड आ गई है ना कि छोटे यूट्यूबर को कुछ समझते ही नहीं है लोग। लेकिन भूल जाते हैं कि कब कौन कहां से कहां आ जाए किसी को नहीं पता। कौन फर्श से अर्श तक पहुंच जाए और कौन अर्श से फर्श तक पहुंच जाए किसी को भी नहीं पता। आज आप बड़े हो, कल नीचे धड़ाम से गिर जाओगे, किसी को नहीं पता। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बस मैं बातें कह रही हूँ। ये जो आजकल जो ब्लॉग यूट्यूबर हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं कि किसी को कुछ समझते नहीं। उस पर मैं थोड़ी सी बातें कर रही, मतलब अपनी मन की बातें बता रही हूँ। वैसे मेरा कोई अंकुश सक्सेना से कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि उनका आईडी मिल जाए, लेकिन क्या पता गई ही नहीं हो। शायद इस पे थोड़ा व्यूज सब्सक्राइबर आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा घर बनवा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। और पैसों की जरूरत है तो एक चैनल से नहीं होता होगा, तो 2-3 चैनल रहेंगे तो थोड़ा ज्यादा आएंगे पैसे, ये भी हो सकता है। सच्चाई किसी को कुछ नहीं पता है, सच्चाई जो दिखता है उसी पे लोग बोलते हैं। लेकिन कमेंट भी कभी कभी सही लगता है कि हाँ, कमेंट भी लोगों को जैसा लगता है। लोगों की अपनी अपनी नजरिया होती है सोचने की, कौन क्या सोचता है किस बारे में। तो लोगों का भी अपना नजरिया है। तो देखिए, चलिए कमेंट की बातें करते। हवा में उड़ रहे थे दोनों, बहुत घमंड था, फट गई ये स्वाति निब्बी एक्टिंग। घर की ईएमआई कैसे भरोगे भाई, यही तो कमेंट था जिसने बवाल कर दिया था कि कार की ईएमआई कैसे भरोगे भाई। तो क्या आप लोगों का कहना है कि सच में चैनल हैक हुआ है या कोई नया ड्रामा है इन बड़े बड़े ब्लॉगरों का? आजकल एक नया ड्रामा ही निकल गया है चैनल हैकिंग का। अब हो रहा है या नहीं? और ये जो स्वाति के लिए कमेंट आते हैं कि ओवर एक्टिंग, तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं स्वाति थोड़ा ओवर एक्टिंग ज्यादा करती है। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है, क्या ड्रामा करते हो तुम लोग, अभी तक बोल रहे थे वीडियो नहीं बनाओगे, अब फिर से नौटंकी स्टार्ट कर दिया, ओवर एक्टिंग कर लो बस। फिर देखिए यहाँ एक, अरे भाई यूट्यूब से कमाई नहीं हो रहे तो नौकरी ढूंढ लो, टेंशन क्या है। तो सही बात है, जब यूट्यूब नहीं थी तो लोगों के घर नहीं बनते थे, लोग खाना नहीं खाते थे, लोग गाड़ियां नहीं खरीदते थे। हमारी यूट्यूब की कमाई नहीं है तो क्या हम खाना नहीं खाते हैं? क्या हमारा घर नहीं है? जैसा भी है ना। तो यूट्यूब पे एक नए नए ड्रामे लेके आ जाते हैं, घर की कचड़ा कूड़ा करकट सब कुछ डाल देते हैं कुछ लोग अपने व्यूज अपने सब्सक्राइबर के लिए। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा। क्या सच में अंकुश सक्सेना का चैनल हैक हुआ है या नया ड्रामा है? ईएमआई के लिए ईएमआई कैसे भरोगे अंकुश भाई, जरा बताना, जवाब तो देना। पब्लिक पूछती है आपसे, ये आप ही का सवाल है, तो अब बता देना मजाक में ही, ईएमआई कैसे भरोगे। ठीक है, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।